हेडलाइन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल विषयों को पकड़ते हैं और उन्हें एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। आज हम 2025 और 2026 के कुछ सबसे बड़े मतलब जो हेल्थ और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। एक तरफ तो ओजेम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवाएं हैं और दूसरी तरफ 4 दिन का वर्किंग वीक और सॉफ्ट लाइफ जैसा कॉन्सेप्ट। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या हम हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और क्या जेनजी का हसल कल्चर को ना कहना बस एक ट्रेंड है या कुछ और क्या ये नई दवाएं मोटापे का अंत कर सकती हैं? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन GLP-1 दवाओं की। ओजेम्पिक, माउंजारो, ये नाम तो हर जगह सुनाई दे रहे हैं। हाँ, अमेरिका में तो लगभग 74% लोग इनके बारे में जानते हैं, पर पूरी दुनिया में देखें तो सिर्फ 36%। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? कि 45% लोगों को इन दवाओं के बारे में सोशल मीडिया से पता चला, डॉक्टर से सिर्फ 19%। सच में? मतलब ये अब दवा कम और एक लाइफस्टाइल टूल ज्यादा बन गई है। एग्जैक्टली। जिसे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चिंता भी है। वजन तो बहुत तेजी से घटता है, पर उसके साथ साथ लीन मसल मास भी कम हो सकता है। मतलब आप चर्बी के साथ अपनी ताकत भी खो रहे हैं। सही कहा। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन दवाओं के साथ एक्सरसाइज, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि मसल लॉस को रोका जा सके और दवा छोड़ने के बाद भी वजन मेंटेन रहे। तो ये तो हुई शरीर की बात, पर ऐसा ही एक बड़ा बदलाव हमारे काम करने के तरीके में भी आ रहा है। हाँ, वो हसल कल्चर वाली सोच, मतलब दिन रात काम करना, बिल्कुल अब शायद पुरानी हो रही है। बिल्कुल। 2025 में एक रिपोर्ट आई थी, 77 प्रोफेशनल्स ने बर्नआउट की शिकायत की है। 77%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इस बदलाव को लीड कर रही है जेनजी। उनके लिए सैलरी से ज्यादा जरूरी है वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, लगभग 75% जेन जी कर्मचारी यही मानते हैं और इसीलिए सॉफ्ट लाइफ और क्वाइट क्विटिंग जैसे ट्रेंड्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं। सॉफ्ट लाइफ मतलब कम तनाव वाली जिंदगी, और क्वाइट क्विटिंग मतलब नौकरी नहीं छोड़ना, बस उतना ही काम करना जितना जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। और कंपनियां भी ये समझ रही हैं। अब लगभग 22% कंपनियां 4 दिन का वर्किंग वीक ऑफर कर रही हैं। ये सब दिखाता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता कितनी बढ़ गई है। एक ग्लोबल सर्वे में 45% लोगों ने इसे अपने देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या माना। अच्छा, इन सब के बीच टेक्नोलॉजी कहाँ फिट होती है? टेक्नोलॉजी तो मतलब हर जगह है। AI अब डायग्नोस्टिक्स में मदद कर रहा है, स्कैन और रिपोर्ट्स जल्दी मिल रही हैं। और वर्चुअल केयर भी तो है। उसकी वजह से 46% कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जरूरी देखभाल मिल पा रही है। और एक नया ट्रेंड तो मुझे बहुत ही अनोखा लगा, स्लीप टूरिज्म। स्लीप टूरिज्म मतलब सोने के लिए छुट्टियां? हाँ, लोग अब अच्छी नींद के लिए खास होटलों में जा रहे हैं और ये $600 बिलियन से ज्यादा का बाजार बन चुका है। कमाल है। मतलब जिंदगी इतनी तनाव भरी हो गई है कि सोने के लिए भी वेकेशन चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ GLP-1 जैसी दवाएं और AI जैसी टेक्नोलॉजी है जो सेहत के नए रास्ते खोल रही है, और दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। काम और जीवन में संतुलन बनाने पर जोर है। तो भविष्य शायद इन दोनों का एक मिक्स होगा, नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना, लेकिन साथ ही एक्सरसाइज और पर्सनल बाउंड्रीज जैसी जो बेसिक चीजें हैं उन्हें नहीं भूलना। हमारे चैनल हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड पर अपनी राय जरूर दें, और हमें यह भी बताएं कि आप आगे किस विषय पर चर्चा सुनना चाहेंगे। और जाते जाते एक सवाल, क्या भविष्य में AI हेल्थ कोच और GLP-1 जैसी दवाएं इतनी आम हो जाएंगी कि डॉक्टर की भूमिका ही बदल जाएगी? और इस नई दुनिया में स्वस्थ होने का मतलब क्या होगा?